दोस्तों बात करते हैं उस जहाज़ की जिसकी कहानी इंतहाई हैरानकुन है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यह वाक़या उस वक्त के अखबारात में रिपोर्ट हुआ था और काफ़ी अरसे तक इस वाक़े पर बात होती रही। तो मैं आपको सिर्फ इस वाक़े के मुतालिक बता रहा हूँ, अपनी तरफ से मैं कुछ बनाकर बताने नहीं जा रहा। आप इस वाक़े के मुतालिक इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हैं। दोस्तों 1992 में एक चार्टर जहाज़ DC-4 वेनेजुला के शहर कैराकस में एक एयरपोर्ट पर उतरा। इस जहाज़ में 57 मुसाफिर सवार थे, लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये वही जहाज़ था जो कि 37 साल पहले 1955 में न्यूयॉर्क से मियामी जाते हुए गायब हो गया था और जिसका कोई सुराग नहीं मिल सका था, ऐसा कहा ज़रूर जाता है। कैराकस एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद यह जहाज़ कुछ ही मिनट्स के बाद फिर से उड़ गया और फिर कभी नहीं दिखा। इस वाक़े को उस वक्त के मीडिया ने अखबारात में बहुत उठाया, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ। कहते हैं कि इसका सबूत वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है जो पायलट और कंट्रोल टावर के दरमियान बातचीत के दौरान हुई थी। ये सारा मामला हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। 1955 में एक DC-4 जहाज़ फ्लाइट 914 57 मुसाफिरों को लेकर न्यूयॉर्क से मियामी जाने के लिए उड़ा, लेकिन अपने सफ़र के दौरान वो रडार से गायब हो गया और फिर उसका कभी कुछ पता नहीं चल सका। इस जहाज़ की काफ़ी तलाश की गई, लेकिन 1955 में चूँकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड नहीं थी तो जितना मुमकिन हो सका उतना इस जहाज़ को ढूंढा गया और फिर यह मान लिया गया कि यह जहाज़ गिरकर किसी समंदर में तबाह हो गया है। दोस्तों इस बात को 37 साल गुजर गए और दुनिया इस जहाज़ को कब की भूल चुकी थी, लेकिन 22 मार्च 1992 को कुछ ऐसा हुआ जिस पर अभी भी यकीन करना बेहद मुश्किल है। हुआ कुछ यूँ कि 22 मार्च 1992 की शाम को वेनेजुला के शहर कैराकस के एयरपोर्ट पर कंट्रोल टावर में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अपना काम कर रहा था। दोस्तों एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वो लोग होते हैं जो हवा में जहाज़ों की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं ताकि जहाज़ अपनी बताई हुई ऊंचाई और रास्ते पर उड़ा करे और एक दूसरे से उनको टकराव ना हो। एक वर्कर के मुताबिक वो अपना काम कर रहा था कि अचानक उसको रेडियो पर किसी जहाज़ के पायलट ने रब्ता किया। कंट्रोल टावर में बैठे उस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने जब पायलट से उसकी तफसीलात पूछी तो पायलट ने कुछ बताने के बजाय पहला सवाल ये किया कि हम कहाँ हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के मुताबिक उसकी आवाज़ में बेहद खौफ था और पायलट ने कहा कि ये चार्टर जहाज़ फ़्लाइट 914 है और इसमें 57 मुसाफिर सवार हैं और यह फ़्लाइट न्यूयॉर्क से मियामी जा रही है। पायलट अभी भी काफ़ी डरा हुआ था। पायलट की बात सुनकर रूम में बैठा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बहुत ही हैरत में डूब गया, क्योंकि मियामी वहाँ से तकरीबन 1800 किलोमीटर दूर था और उनको लगा कि यह जहाज़ बहुत बुरे तरीके से भटक गया है। यह जहाज़ ना सिर्फ खुद हादसे का दोचार हो सकता था बल्कि किसी और जहाज़ के हादसे का भी सबब बन सकता था। उस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कहा कि यह वेनेजुला का शहर कैराकस है और तुम अपने रास्ते से भटक चुके हो। आगे से जहाज़ के पायलट की तरफ से कोई जवाब ना आया। कंट्रोल रूम में मौजूद लोग काफ़ी बेचैनी से उस पायलट का जवाब सुनने का इंतज़ार कर रहे थे। तकरीबन 5 मिनट के बाद उस पायलट का जवाब आया कि क्या मैं यह जहाज़ इस कैराकस एयरपोर्ट पर उतार सकता हूँ। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उसे इजाज़त दे दी ताकि किसी हादसे से बचा जा सके। रनवे को फौरी तौर पर खाली करा लिया गया। कुछ ही मिनटों के बाद कंट्रोल रूम में मौजूद लोगों ने देखा कि एक बेहद पुराना जहाज़ कैराकस एयरपोर्ट की तरफ उतर रहा है। ऐसा जहाज़ उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ये बेहद पुराना जहाज़ लग रहा था। अचानक उनको जहाज़ के पायलट ने फिर से रब्ता किया। अंदर बैठे पायलट्स की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। दोनों पायलट्स आपस में बात कर रहे थे कि ये क्या है। तभी एक पायलट ने उनसे कहा कि ये फ़्लाइट न्यूयॉर्क से आई है और इसे मियामी एयरपोर्ट पर 9:55 पर 12 अगस्त 1955 को उतरना है। कंट्रोल रूम में बैठे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने हैरानी से जवाब दिया कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये 21 मई 1992 है। पायलट ने आगे से चिल्लाते हुए कहा, ओ माय गॉड। कंट्रोल रूम ने उनको पैनिक ना करने को कहा और जहाज़ को उतारने को कहा। जहाज़ अब लैंड कर चुका था। यह काफ़ी पुराना जहाज़ लग रहा था। कंट्रोल रूम ने पायलट्स को कहा कि वो अपने ग्राउंड क्रू को उनकी मदद करने के लिए भेज रहे हैं। ग्राउंड क्रू फ़ौरन जहाज़ की तरफ बढ़ा और जहाज़ के अंदर चले गए। उनके मुताबिक जब वो पायलट्स की तरफ बढ़े तो पायलट ने कहा, नहीं, तुम हमसे दूर रहो और हम यहाँ से अभी जा रहे हैं। ग्राउंड क्रू के मुताबिक पायलट्स और मुसाफिर काफ़ी परेशान और डरे हुए लग रहे थे। पायलट ने ग्राउंड क्रू को हाथ के इशारे से वहीं रुकने को कहा। वो बहुत घबराया हुआ था।
उस पायलट के हाथ में एक कैलेंडर था जो कि गिर गया और क्रू मेंबर्स में से एक बंदे ने वो कैलेंडर उठा लिया। आप इस कैलेंडर को देख सकते हैं जो 1955 का था। उसके बाद वो जहाज़ वहाँ से उड़ गया और फिर कभी नहीं दिखा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस वाक़े पर यकीन करना बेहद मुश्किल है, लेकिन ये उस वक्त के अखबारात में रिपोर्ट किया गया और इस वाक़े पर काफ़ी डिस्कशंस होती रहीं इस वाक़े के मुताबिक। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के मुताबिक इस वाक़े के गवाह खान वहाँ पर मौजूद लोग हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कितना सच्चा वाक़या है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता।